वो वैसे पूरा दिन चैनल बताते रहते हैं कि आपको कहाँ पैसे लगाने चाहिए, कितनी अवधि के लिए आपको लगाना चाहिए। लेकिन आप जब जब दिग्गजों से मिलते हैं, आपने बीच में बहुत बड़े-बड़े इंटरव्यूज़ भी किए हैं बड़े-बड़े सीईओज़ के साथ, तो आपको किस तरह की सेंस मिल रही है? क्योंकि समझ में आ गया हमें कि आपको इक्विटी में अगर रहना है तो आप लंबा नज़रिया रखिए, धीरज रखिए, संयम रखिए, रणनीति के तहत आप आगे बढ़िए। लेकिन वो रणनीति निकुंज हम कहाँ बनाएँ, किन-किन पॉकेट्स में बनाएँ? ऐसा तो नहीं है कि सभी कुछ अच्छा करेगा एक साथ। कुछ-कुछ पॉकेट्स होंगे जो बहुत अच्छा करेंगे, कुछ-कुछ अच्छा करेंगे, कुछ-कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं करेंगे। तो वो निर्णय हम कैसे लें, उसे कैसे भांपें या समझें? देखिए, मार्केट में आप जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, साइकिल है। हाँ। और जैसा हम शायद ये बात कर चुके हैं कि उम्र के अलावा एक तरफा कुछ नहीं होता है। हर मार्केट में साइकिल आती है। एक समय था जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स का बिगुल बज रहा था। एक समय आया जिसमें कंजम्पशन स्टॉक्स का बिगुल बज रहा है। एक साल पहले स्टार्टअप कंपनियों की जय जयकार हो रही थी, आज हाहाकार हो रही है। तो ये पूरा चक्र आता है। मगर इकोनॉमी का क्या रुख लगता है, पहले वो समझते हैं। हमारी हिंदुस्तान की बैलेंस शीट एक्सपैंड हो रही है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, रिटेल बैलेंस शीट, सरकार की बैलेंस शीट। इन्फ्लेशन के जो कंसर्न्स हैं, मुझे लग रहा है कि हम हम आखिरी पड़ाव पे हैं जहाँ पे कंसर्न्स अब कम होंगी। पिछला एक साल जो युद्ध था, इन्फ्लेशन थी, उसका मुझे लगता है एडजस्टमेंट हो चुका है। इंटरेस्ट रेट 25 से 50 बिप से ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगी। जो भी आज हमें डेटा देख के समझ में आ रहा है। तीसरा, मुझे लगता है कि यहाँ पे कंजम्पशन बूम आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये सब कुल मिला करके अगर आप देखिए तो हिंदुस्तान की ग्रोथ में फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रह सकता है। तो फाइनेंशियल सेक्टर हमेशा इकोनॉमी से ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि वह अगर इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही है, नॉमिनल जीडीपी जो कि हम कह रहे हैं 10 से 11% हिंदुस्तान की ग्रो करेगी, बैंक्स आपका 15 से 18% ग्रो करेगा। तो फाइनेंशियल्स में नज़र रखिए। जो हाल ही के जीडीपी आंकड़े आए हैं उससे आप चिंतित नहीं हैं? वो सिक्लिकल हैं, धीमापन ज़रूर आ रहा है। मगर क्या अगले साल बेस इफेक्ट आ जाएगा? ज़रूर आएगा। इस साल जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आ रहा है वह आ रहा है कि मॉनसून क्या होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मगर आपको याद है पिछली बार भारत में कम बारिश कब हुई थी? काफ़ी लेट हुई थी। हम भूल जाते हैं। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम भूल चुके हैं। लास्ट ईयर हम केवल युद्ध की बात कर रहे थे, हम भूल जाते हैं। उससे एक साल पहले हम केवल कोविड की बातें कर रहे थे। तो मार्केट में क्या होता है जी, जो आज दिखता है बड़ा दिखता है, जो कल हुआ वो हम भूल जाते हैं। तो आज जो खराब लग रहा है वह जब हम 3 साल बाद देखेंगे वह हमको अच्छा लगना लगेगा। तो अगर आप एक सिप इन्वेस्टर हैं, आप बस सीधा देखिए, बिल्कुल मेरी पुराना डेटा देखिए और अब डटे रहिए। लास्ट 1.5 साल में पैसा नहीं बना, मैं मानता हूँ, मगर आप 3 साल का एवरेज निकालेंगे तो अभी भी आपने एक अच्छा रिटर्न कमाया है। तो सिप कैंसिल ना करें, बिल्कुल सिप को छोटा ना करें, और इक्विटी एज एन एसेट क्लास पे बिलीव करें। मगर जो लोग 1 साल 2 साल 3 साल का नज़रिया रखते हैं, मेरे हिसाब से में फिक्स्ड इनकम में लगाना चाहिए पैसा। इंटरेस्ट रेट्स अच्छी हैं, ब्याज दर अच्छी हैं। इंटरेस्ट रेट्स अगर नीचे आती हैं आने वाले 12 से 18 महीने में तो आपको फिलिप भी मिलेगा। तो आई थिंक इट मेक्स सेंस टू पार्क सम मनी इन फिक्स्ड इनकम। श्योरली एक छोटी सी टिप कि अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट जो आपने 4 साल पहले 3 साल पहले करी थी 4% 5% में, उसको जाके तोड़वा के दोबारा रीफाइनेंस करवाइए। और अगर उसका थोड़ा एलोकेशन आप लगा सकते हैं तो फिक्स इनकम में लगाइए। ये तो ज़रूर करना चाहिए। तो फिक्स इनकम में भी आपका भरोसा किन पर होगा? मतलब फिक्स डिपॉजिट्स की आप बात कर रहे हैं, या डेट में म्यूचुअल फंड्स के जरिए आपके पास बेहतरीन विकल्प हैं, आपके पास फ्लोटर फंड्स हो जाएंगे, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हो गए हैं, अभी तो आपको ग्रीन बॉन्ड्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये सब जगह पर आपको दिलचस्पी दिखानी चाहिए? प्योर डेट, फिक्स्ड इनकम, प्योर डेट आई थिंक इज अ गुड ऑप्शन राइट नाउ, लुकिंग एट द अंडरलाइंग डेट रेट्स। भले कॉर्पोरेट डेट की तरफ जाए या फिर आप जीसेक डोमिनेटेड डेट स्कीम कोई लें, तो फिक्स्ड इनकम में इस समय थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर रहना मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। बिकॉज इक्विटी मार्केट में जो वैल्यूएशंस हैं, जो इकोनॉमी का रुख है, ऐसा नहीं है कि अगले 12-15 महीने में आपको बम्पर रिटर्न आने वाला है। तो आपके पास एक्सेस कैपिटल है, सिर्फ के अलावा भी सबके पास जो कैपिटल होती है, इस समय मेरे हिसाब से फिक्स इनकम में डालनी चाहिए। इक्विटी में एलोकेशन मत बढ़ाइए, कैंसिल भी मत करिए, मगर फिक्स इनकम में एलोकेशन बढ़ाइए। लेट मी पुट इट दिस वे।